हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चलूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हम हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, Which element has highest electron gain enthalpy? इस एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे हाई है? फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट का हम पहले देखेंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट का जो ट्रेंड रहता है वो क्या रहता है? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है? स्मॉल साइज होता है और उसमें क्या होता है? स्मॉल साइज होने के कारण उसके बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिसके कारण से उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ए। अब हम एक्सप्लेनेशन के लिए देख लेते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट, जो कि हमारा अदर दो ऑप्शन है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में क्या रहता है ट्रेंड हमारा? तो ग्रुप 16 के लिए हम देखेंगे सेम एज ग्रुप 17 एलिमेंट। सल्फर का क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। पहले सल्फर आएगा और रीजन क्या होगा? सेम, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। इसके बीच क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, जिससे कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन से हायर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियाई फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नाइट्रोजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा एक्सप्लेनेशन भी हो गया। साइज सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का, क्योंकि जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी? कौन सा ऐसा एलिमेंट है? ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? इसे हम लोग बोलते क्या हैं? अल्कली मेटल। ठीक है, ऐसे हम लोग याद करते हैं ना, हलीना की रब से फरियाद। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा। सबसे पहले आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जब हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसीलिए हम लोग का ट्रेंड क्या हो जाएगा? लिथियम, सबसे ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रेंसियम। इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इज एम्फोटेरिक, द एलिमेंट बिलोंग टू। तो हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें हमें मेटल, मेटेलॉइड्स सब कुछ मिलता है, और इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा? पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। जैसे कि ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का कंबाइन करके क्या बनता है? Al2O3। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट एम्फोटेरिक होते हैं। इसमें से हमारा कौन सा एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक है, तो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, और एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। SnO2, टिन, लेड के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और क्या होगा? जिंक के ऑक्साइड,
ये सब क्या होगा, हमारा एम्फोटेरी ऑक्साइड का और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं, फिर हम बाकी भी देखेंगे। लिथियम जो है किससे डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से। लिथियम किससे डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, मैग्नीशियम से। वैसे ही अगर हमसे कोई और पूछे, और भी पूछ सकते हैं हमसे एग्जाम में, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है डायगोनल रिलेशनशिप का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। ये आप एज इट इज़ याद रख लोगे, भी एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। बेरिलियम कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 2 का, और ये कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 13 का। दोनों क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। और भी है हमारे, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। बोरोन किससे सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, किससे डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, सिलिकॉन से। और हमारे हमको क्या पूछ रहा है इसमें से, कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या चला जाएगा, लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, वैसे तो यहाँ बोरोन एंड सिलिकॉन भी सही है, लेकिन हमारा आंसर इसमें से दिया नहीं हुआ है, बोथ ए एंड सी, तो हम इसीलिए सिर्फ ए को ही करेक्ट समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन सा है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 6s2 6p3। मतलब ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये आप लोग बताइए, सोचो। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ब्लॉक में भी ये किसका लग रहा है, ग्रुप 15 का, 6s2 6p3, लास्ट में क्या है 15। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको याद करने का ट्रिक है ना, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो फिर क्या होगा, इसका आंसर क्या चला जाएगा, सबसे मोस्ट मेटेलिक कौन सा होगा, डी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप का हाई होता है, ग्रुप 17 का। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। सबसे प्यारा आजकल क्या है हमारे लिए, फ़ोन। ट्रिक दे रही हूँ मैं आपको, फ़ोन, FON, फ़ोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3। इसको एज इट इज़ याद कर लेंगे, फ़ोन। और आई होप फ़ोन तो आजकल सबको याद रहता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी से हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी कौन से एलिमेंट का हाई होगा, सोडियम का हाई होगा, क्योंकि सोडियम में क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेंगे। अगर ये एक एलिमेंट लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, नोवेल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होता है, सोडियम का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हल्का सिमिलर ही है, लेकिन उसका भी ट्रेंड किसके तरह ही रहेगा, सेम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में मैंने आपको बता दिया था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी,
बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज, आयनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे निगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है, निगेटिव हाई होगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसका साइज भी, आयनिक रेडियाई भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या कहा अभी कि जैसे जैसे निगेटिविटी बढ़ता जाएगा उसका आयनिक रेडियाई भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनिक रेडियाई कम होता जाएगा। तो हमारे लिए सही आंसर कौन सा चला जाएगा, हमारा ए, O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2+, क्योंकि आयनिक रेडियाई डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। विच एलिमेंट इज मेटेलॉइड? तो मेटेलॉइड कौन सा एलिमेंट है इसमें से? गैलियम, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा गैलियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का। इसको एज इट इज आप याद रखेंगे, बहुत जगह बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये ऑलरेडी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरीन हमेशा क्या होता है, हमेशा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? -1। और ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा? OF2, 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, और ऑक्सीजन का हम x मान लेंगे। तो हाँ, यहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +2। ये तो बहुत सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट हैज नोवेल गैस कन्फिग्रेशन बट इट इज़ नॉट ए नोवेल गैस? इसमें से कौन सा ऐसा है जो नोवेल गैस की तरह कन्फिग्रेशन है बट वो एक नोवेल गैस नहीं है? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? लिथियम प्लस। लिथियम प्लस का कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2, बट ये क्या है? एक नोवेल गैस नहीं है। क्या है ये? अल्कली मेटल है। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी? हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है? जो कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका होगा? लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सीजियम का। हमारा आंसर चला जाएगा आंसर नंबर 1। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। विच पेयर हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या चलेगा? लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों क्या दिखाते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द एलिमेंट विद द हाइएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन पीरियड 3। अब पीरियड 3 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीरियड्स में क्या होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये किसके लिए दिया हुआ है? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा हमें? आर्गन, ठीक है। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कैरेक्टर? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्या होता है? जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और ये इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड भी बोलते हैं। तो बोरोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। अब है हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें से हम बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? आयरन। आयरन जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कभी +2 प्लस कभी +3।
ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये दोनों वैलेंसी दिखाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका आंसर क्या चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज़्यादा तो हमें पता है, कुछ समझना है तो सबसे ज़्यादा किसका लगा दो? ग्रुप 17 का, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन ग्रुप 14, ग्रुप 14 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन शो करता है? तो ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर गैलियम, फिर टिन। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? कार्बन। विच एलिमेंट फॉर्म ए कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड कौन सा शो करता है? तो इसका आंसर सिंपल चला जाएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हमें पता है। ये सब क्या बनाते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सिंपल कोवेलेंट हाइड्राइड में कार्बन। विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर का हम देख लेते हैं। पोलराइजिंग पावर, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर क्या होता है? कम होता चला जाता है। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? लिथियम। उसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा, इसीलिए पोलराइजिंग पावर इसका क्या होगा? सबसे हाई।